हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई गेस आपने 8 वाला चैप्टर जो मैंने रिलीज किया था आपने वो पढ़ लिया होगा। सो हियर वी आर स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर, द नर्वस सिस्टम। इट्स योर 9th चैप्टर एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इन दिस सिलेबस we cover the topic like structure of neurons, central, autonomous and peripheral nervous systems. Okay, and then we study about the brain and their parts and their function and spinal cords and reflex action. ठीक है। तो आज हम ये स्टार्ट करते हैं चैप्टर नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हम पहले नर्वस के बारे में पूरा देखेंगे। नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है। जैसे अगर हम बात करें, नर्वस सिस्टम हमारा बेसिकली हमारे जो ब्रेन से लेके हमारी जितनी भी जो नर्व्स हैं हमारे पूरी बॉडी से जो कनेक्टेड है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आपका ब्रेन है, ठीक है। ब्रेन आपका जो है वो सब फंक्शन परफॉर्म करता है। जो भी आप डिसीजन लेते हो, जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, सब कुछ ये आपके जो जितनी भी जो मेमोरीज है, जितना भी आप सीख रहे हो, सब आपके किस में जाता है, ब्रेन में जाता है। ओके, एंड ब्रेन से हमारे कनेक्टेड होते हैं हमारी पूरी नर्व्स। जितने भी आपकी बॉडी में नर्व्स हैं वो सब की सब ब्रेन से कनेक्टेड है। तो जितने भी जो फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं वो हमारा ब्रेन फंक्शन करवाता है हमारे बॉडी पार्ट से, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम का मतलब यही है कि नर्व्स का एक सिस्टम, ठीक है, जो हमारी बॉडी को फंक्शन करवा रहा है, हमारे पूरा जितने भी काम है वो सब करवा रहा है। तो नर्वस सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है हमारा न्यूरॉन। ओके, तो न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। हम बोले ब्रेन की फंक्शनल यूनिट होती है। न्यूरॉन के हिसाब से ही हमारा पूरा ब्रेन कैसा रहता है, कनेक्टेड रहता है। उसके बाद हम ये भी देखेंगे नर्वस सिस्टम भी वो दो टाइप के होता है हमारी बॉडी में। एक सेंट्रल होता है, ऑटोनॉमस होता है, एंड पेरिफेरल भी होता है, ठीक है। फिर हम उसमें ब्रीफली भी पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे हम एक्शन लेते हैं। जैसे अभी आप लोगों को गर्मी लग रही होगी तो आप ठंडा पानी पियोगे कि आपकी जो प्यास है वो क्या हो जाए, बुझ जाए। फिर हम इम्पल्स एंड रिफ्लेक्स एक्शन और स्टिमुलेशन के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है। अगर आप इसमें ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको जो चीज़ें हैं वो आराम से क्या हो जाएंगी, समझ में आ जाएगी। ओके, तो आपको पता है जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको पता है कि उनके आसपास क्या चल रहा है। जैसे अभी आप हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, उसके आसपास जितनी भी जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ आप अच्छे से क्या कर पा रहे हो, सुन पा रहे हो, ठीक है। और जैसी भी एक्टिविटीज़ होती है उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करते हो, बिहेव करते हो। जैसे हम लोग यहाँ अपने सर्वाइवल के बेसिस पे करते हैं, बिहेव करते हैं। जितना भी जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है हमारे आसपास, ठीक है, जितनी भी जो एक्टिविटीज़ है मतलब जो आसपास चलती है वो तो हमें पता चल जाती है। बट हमारी जो बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज़ चल रही है उनके बारे में हम नहीं इतने जल्दी से हमें अवेयर नहीं है, हम अनअवेयर है। जैसे अभी आपका, जैसे आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे, आपका ब्रेन काम कर रहा होगा, जितनी भी चीज़ें आप समझने की कोशिश कर रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले रहे हो आपके ब्रेन में जाएगी। देन वो ब्रेन आपका क्या करेगा, अच्छे से उन चीज़ों को परफॉर्म करेगा, उन्हें याद करेगा और आपको वो चीज़ें क्या करेगी, याद रहेगी। जैसे आप जितने भी जो एक्शन है अगर हमारे प्रॉपरली टाइम में हो और कोऑर्डिनेटेड है, जैसे अभी हम प्रॉपर तरीके से लिख रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, अच्छा जो हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छी तरीके से है, ठीक है। तो उसे दो टाइप के हमारे एजेंसीज होती है जो हमारा कोऑर्डिनेशन करती है। एक तो नर्वस सिस्टम हो गया और एक हमारे हार्मोन्स हो गए, ठीक है। तो अभी हम इस चैप्टर में आराम से पहले ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे और हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अगर हम देखें तो हमें नर्वस सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ती है। पहला जैसे यहाँ पे लिख रखा है आपका कि पहले तो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है आउटसाइड वर्ल्ड से थ्रू द सेंस ऑर्गन्स। आपको बता रहा है हमारे सेंस ऑर्गन्स है आईज, नोज, इन सब से आप क्या करते हो, हर चीज़ों को, इन्वायरमेंट को सेंस करते हो। आंखों से आप देख रहे हो, ठीक है, नोज से आप स्मेल कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें, जितने भी जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं अपने आउटसाइड वर्ल्ड को लेके। देन सेकेंड पॉइंट है एनेबल अस टू रिमेंबर, टू थिंक एंड टू रीजन आउट। मतलब हम चीज़ों को याद करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं और उनके रीजंस जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ आप देखते हो, आप उसको याद करने की कोशिश करते हो, फिर सोचते हो कि ऐसा क्यों हुआ होगा, है ना। कभी ऐसा तो नहीं होता ना आपकी लाइफ में कि आप कुछ भी चीज़ ऐसे पढ़ रहे हो और आपने मान ली, पहले आप उसको सोचते भी, उसका रीज़न ढूंढते हो, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन ब्रेन है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। बट स्टिल कॉम्प्लेक्शन के होने के साथ हिसाब से भी हम हर चीज़ को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। देन थर्ड है हमारा कंट्रोल्स एंड हार्मोनाइज ऑल वॉलेंट्री मस्कुलर एक्टिविटी। जितनी भी जो हमारी वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होती है, अब मैं बताती हूँ वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, जो जिसमें हमारा जो मेन होता है, जिसमें हम अपना फंक्शन खुद करते हैं। जैसे
आप जैसे रनिंग करते हो, ठीक है, एक्सरसाइज करते हो, आपको पता है कि आप वो काम कर रहे हो, ठीक है। तो वॉलंटरी वो होता है जो हम खुद कंट्रोल कर लेते हैं, और इनवॉलंटरी वो होती है जिनमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे आपकी ब्रीदिंग में आपका कंट्रोल नहीं है, आपका जो हार्ट फंक्शन कर रहा है, जो धड़क रहा है, उसमें आपका कंट्रोल नहीं है, तो वो कैसी फंक्शन है, हमारे इनवॉलंटरी फंक्शन है। देन हम हमारे इनवॉलंटरी फंक्शन को भी वो करता है, जैसे ब्रीदिंग हो गया, हमारा बीटिंग ऑफ हार्ट हो गया, ठीक है। हमें ये सब चीज़ों के बारे में नहीं पता, बट हमारा जो ब्रेन है वो कोऑर्डिनेटली अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। जैसे आपको पता होगा, जैसे हमारा जो हार्ट है 72 टाइम्स धड़कता है, हमारा हार्ट जो है वो बीट करता रहता है अपने आप, ठीक है। हमें नहीं मतलब हमें उसका अंदाज़ा है, बट हमारी जो बॉडी है वो काम कर रही है। तो हमारा ब्रेन इतना कॉम्प्लेक्स है, सब कुछ फंक्शन जितने भी हमारी बॉडी में होने चाहिए वो प्रॉपरली टाइम पे हो रहे हैं। देन हम देखते हैं न्यूरॉन और नर्व सेल। सबसे जो छोटी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो हमारी नर्वस सिस्टम की यूनिट है वो क्या है, हमारे बेसिकली न्यूरॉन्स है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ये जो स्पाइन है हमारी पीछे स्पाइनल कॉर्ड, हमारे जितने भी सेंस रिसेप्टर है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, ठीक है। एंड हमारे नर्व्स, हमारे नर्व से भी, तो हमारे ये जो टिप्स होती है फिंगर्स की, ये भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, हमें चीज़ों के बारे में एकदम से पता चल जाता है, ये सेंस कर लेती है। तो हमारे जो सेंस रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में हर जगह होता है, जिसके बारे में हमें आसपास की चीज़ों से क्या हम इंफॉर्मेशन लेते हैं और हमें पता चलता है कि हमारे आसपास सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है। जैसे द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स हमारे न्यूरॉन्स और नर्व सेल से बनते हैं। तो पहले हम न्यूरॉन्स के बारे में बात करते हैं, न्यूरॉन्स होते क्या हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स देखेंगे। जो 3 मेन पार्ट होते हैं न्यूरॉन्स के, वो होती है उसकी सेल बॉडी, ठीक है। फिर हमारे होते हैं डेंड्राइट्स एंड होते हैं हमारे एक्सॉन। जैसे यहाँ पे नीचे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दे रखा है, ये देखो, ये बेसिकली हमारा न्यूरॉन है, ये इसकी सेल बॉडी है जो दिख रही है, ये येलो कलर की। देन ये डेंड्राइट्स है, ये जो ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर है, इसे डेंड्राइट्स कहेंगे। एंड देन जो लास्ट वाला ये जो स्ट्रक्चर है, ये हमारा एक्सॉन है। बेसिकली हर न्यूरॉन, यहाँ पे एक और ऐसी सेम न्यूरॉन इसके नीचे अटैच हो जाएगा इसके डेंड्राइट्स के साथ। एंड देन फिर ऐसे न्यूरॉन्स, हमारे खूब सारे न्यूरॉन्स अटैच्ड होते हैं एक साथ, और तब जाके जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या होती है, आराम से ट्रांसफर होती है। मतलब या हमारी जो इम्पल्सेस है, नर्व इम्पल्सेस है, वो हमारी बॉडी से, मतलब जैसे हमारे ब्रेन से हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो न्यूरॉन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर हम सेल बॉडी के बारे में देखें, तो सेल बॉडी में हमारा बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। उसमें साइटोप्लाज्म होता है, उसमें हमारे सब सेल ऑर्गेनेलीज होती है जैसे हमारे अदर सेल्स में होती है, बट इसमें सेंट्रोसोम एब्सेंट रहता है। इस वजह से हमारे जो नर्व सेल है वो डिवाइड नहीं हो सकते दोबारा, मतलब उनके पास एबिलिटी नहीं है वो दोबारा डिवाइड हो। तो आपको पता होगा, आपने सुना होगा, जो ब्रेन के जो सेल्स होते हैं वो कभी भी डिवाइड नहीं करते हैं, और एक बार ब्रेन डैमेज हो गया तो वो ठीक नहीं हो सकता है। जैसे हमारी स्किन है, स्किन में आपका स्क्रैच आ जाता है या कुछ भी होता है, तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, आपकी जो स्किन होती है वो ठीक हो जाती है। बट हमारे जैसे ब्रेन के सेल्स हैं, बेसिकली स्किन में भी जो सेल्स है तभी तो ठीक हो रहा है, बट ब्रेन के सेल्स में हमारा सेंट्रोसोम है ही नहीं। अगर सेंट्रोसोम नहीं होगा तो हमारा सेल डिवाइड नहीं होगा। तो ब्रेन के सेल्स जब हम एम्ब्रियो स्टेज में होते हैं तब बन जाते हैं, उसके बाद वो नहीं बनते हैं, ओके। देन हमारे डेंड्राइट्स हो गए। डेंड्राइट्स मतलब बेसिकली हमारे ट्री ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, इसमें प्रोजेक्शन होते हैं, दिख रहे होंगे आपको छोटे छोटे, और ये प्रोजेक्शन हमारे क्या करते हैं, इम्पल्सेस को कैरी करते हैं, ठीक है, हमारी सेल बॉडी तक। देन हम एक्सॉन्स के बारे में बात करते हैं। एक्सॉन बेसिकली हमारी ये जो सेल बॉडी से लॉन्ग प्रोसेस निकल रहा है, इसे हम एक्सॉन कहते हैं, ठीक है। इनका जो साइज होता है वो वेरी कर सकता है, फ्यू मिलीमीटर से लेके हमारे 1 मीटर इन लेंथ भी हो सकता है, ओके। और जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उनमें एक छोटी सी शीट लगी हुई रहती है। इंसुलेटिंग शीट का मतलब क्या होगा, इंसुलेटिंग का मतलब होता है जो कुछ कंडक्ट नहीं कर सकती है, ये माइलिन शीट होती है, ठीक है। और उसमें एक पतली सी शीट होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूरोलेमा। ये दिख रहा है, ये माइलिन शीट है, फिर उसके बाद एक और कवर हो रखी है जिसे हम बोलते हैं न्यूरोलेमा। देन हमारी जो माइलिन शीट है इसमें हमारे छोटे छोटे गैप्स है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये हल्का हल्का गैप में जो पिंक कर रही हूँ, इसे हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर, ओके। ये एक्स्ट्रा सेल्स होते हैं हमारे, ठीक है, जो हम प्रेजेंट होते हैं। हमारे कुछ जो एक्सॉन्स होते हैं वो उनकी साइड ब्रांचेस भी होती है, मतलब एक और सी ब्रांचेस हो तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोलेट्रल्स कहते हैं। कोलेट्रल आपको पता होगा एक के साथ ज्वाइन होकर दूसरा। देन हमारे जो एक्सॉन्स हैं उनमें स्वॉलन एंड लाइक बल्ब्स होते हैं, जो एक्सॉन एंडिंग्स दिख रही है आपको लास्ट में, ये बल्ब के तरह होती है, ठीक है। और इन बल्ब में हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या होता है, हमारे जो इम्पल्सेस हैं उन्हें कैरी करवाना। अब जितने भी जो एक्सॉन टर्मिनल्स हैं वो सबके सब क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये नीचे वाला,
आप इसमें देख पा रहे होंगे दो आपके यहाँ पे वो है, तो एक कनेक्टेड है इसके उससे सिनेप्सिस से, दूसरा वाला कनेक्टेड है। तो हमारा बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर है। तो ये क्या हमारे रिसेप्टर है। तो जो डेंड्राइट्स है, ये जो गैप्स दिख रहे हैं इनके बीच में, इसे बोलते हैं हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। तो एक तरीके से विंडोज है, ये आपको पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे ढंग से देखिए। ये सेंसरी न्यूरॉन्स है, बेसिकली ये सेल बॉडी है, उसके बाद ये कनेक्टेड है, फिर दोबारा से दूसरी सेल बॉडी है, फिर ये कनेक्टेड दूसरी सेल बॉडी से है। तो ये जो डेंड्राइट्स ये बेसिकली क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और जो इन्फॉर्मेशन है वो एक सेल से दूसरे सेल पे क्या कर देते हैं, ट्रांसफर करते हैं। जैसे इसमें कुछ बेसिक टर्म्स है नर्वस एक्टिविटी में, जैसे हमारा होता है स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब क्या होता है, बेसिकली एक एजेंट या सडन चेंज, एकदम से हमारे इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ गया, उसके वजह से क्या हुआ, हो सकता है कि हमारा चेंज आने की वजह से जो चेंज हम रिसीव कर रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, स्टिमुलस, ठीक है। जो चेंज हुआ ऑर्गेनिज्म में, उससे हमारे एक चीज, उससे जो रिजल्ट होता है उसे बोलते हैं हम रिस्पॉन्स। तो जैसे कोई स्टिमुलस रिसीव हुआ, उसका जो हम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे वो अलग होगा। फिर इम्पल्स होता है, जैसे हमने जो कोई भी चीज़, जैसे आप मैं बताती हूँ, जैसे कभी कभार प्रेस हुई गरम, ठीक है, गरम प्रेस है, उसमें आपने हाथ लगाया, तो जैसे आपने हाथ लगाया वो स्टिमुलस है, ठीक है। और उसके बाद आपने एकदम से उंगली हटा दी, वो आपका रिस्पॉन्स है। बट जो आपने टच किया वो स्टिमुलस से जो इम्पल्स गई आपके ब्रेन तक, ठीक है, कि भाई आपको वहां से गर्म उससे हटाना है, ठीक है, तो वो जो हटाने का है वो क्या है, हमारा रिस्पॉन्स है। फिर हम रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर का मतलब है स्टिमुलस, जो हमारे जो फिंगर्स है, मैंने बताया था, जो टिप्स होती है, इसमें हमारे बेसिकली सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। तो जब आपने टच किया तो आपके फिंगर्स को पता चल गया भाई ये बहुत ज़्यादा गर्म है, अपने हाथ हटा देना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, इन्हें रिसीव करके लेके जा रहा है, और जो उसका जो रिस्पॉन्स लेके आ रहा है हम बोलते हैं इफेक्टर्स, ठीक है। तो बेसिकली ये 5 टर्म्स है, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, इम्पल्स, रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स। तो ये पांचों टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। स्टिमुलस तो कोई भी चीज़ है, आपने कोई भी चीज़ कर दी, कभी कभार ऐसा हो जाता है आपने बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी ऐसे पकड़ लिया तो आपको एकदम से शिवर हो जाएगा, पानी छोड़ देते हो, या फिर आपने गर्म उसमें रख दिया, मतलब अपना हाथ प्रेस में, तो आप अपना हाथ हटा रहे हो, तो बेसिकली आप स्टिमुलस रिसीव कर रहे हो। देन आप अपना हाथ हटा रहे हो, तो वो क्या, आपका ब्रेन आपको रिस्पॉन्स दे रहा है कि भाई वो बहुत ज़्यादा गर्म है, आपको अपना हाथ क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन की। अगर हमें कोई भी नर्व इम्पल्स ट्रांसफर करवाना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली क्या होता है, हमारी रेस्टिंग कंडीशन होती है, तो जो हमारे जो नर्व फाइबर्स होते हैं, नर्व्स जो कंडक्ट करवाते हैं, उनमें पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मतलब उन फाइबर्स के बाहर जो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसे बोलते हैं हम पोलराइज स्टेट, ठीक है। और पोलराइज स्टेट तब तक होती है जब तक उसमें Na पॉजिटिव आयंस जो होते हैं हमारी मेम्ब्रेन के बाहर रहते हैं। जैसे हम कोई स्टिमुलेशन रिसीव करते हैं, चाहे वो मैकेनिकल की तरफ से हो, केमिकल हो, कुछ भी हो, हीट हो, तो क्या हो जाता है, जो एक्सॉन मेम्ब्रेन होती है हमारी, एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन होती है बाहर वाली, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा परमिएबल हो जाती है, और जो अब Na आयंस, जो पॉजिटिव आयंस बाहर थे, वो सबके सब क्या हो जाते हैं, अंदर मूव कर जाते हैं। अब क्या होता है, कॉज ऑफ पोलराइजेशन होता है, डिपोलराइजेशन कहते हैं, और इसे ही कहते हैं हम एक्साइटेड स्टेट। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये वाला, जैसे इसमें आप रेस्टिंग स्टेट में देख रहे हो तो पोलराइज्ड है, बैलेंस्ड है, एक्सॉन मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव है और अंदर कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। जैसे ही आपने कोई स्टिमुलस रिसीव किया, ये जो है ये कैसा हो गया, इसके अंदर जितना भी जो पॉजिटिव चार्ज है वो अंदर चला गया, तो ये कैसे हमारा एक्साइटेड रीजन है। तो जो पॉइंट ऑफ डिपोलराइजेशन होता है उसमें वो क्या होता है, डिपोलराइज्ड हो जाता है, और जो हमारा जो प्रीवियस एरिया, जो उससे पहले वाला जो रीजन है, वो रीपोलराइज्ड हो जाता है, क्योंकि हमारे जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयंस क्या हो गया, अगेंस्ट टू आउटसाइड से वो अंदर की तरफ आ गए। तो जिस ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं, सोडियम पंप कहते हैं, जिससे हमारी जो एनर्जी लेते हैं हम किससे, थ्रू ATP। तो कंडक्शन ऑफ नर्व पल्स इज अ वेव ऑफ डिपोलराइजेशन फॉलोड बाय रिपोलराइजेशन। पहले आपका पोलराइजेशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद डिपोलराइजेशन हुआ, देन अगेन से आपका रिपोलराइज्ड हो गया, मतलब जैसे दोबारा से यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, बाहर नेगेटिव था, अगेन वही कंडीशन आ गई, अंदर पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, बाहर कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो मतलब पहले पोलराइज था, फिर डिपोलराइज्ड हो गया, फिर रिपोलराइज्ड हो गया। जो कंडीशन पहले थी A वाली कंडीशन में, वो भी यहाँ पे क्या हो गई, ठीक हो गई। ओके, अगर हम स्पीड की बात करें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स को आप नर्व फाइबर में इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू नहीं दे सकते। जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वायर के अलॉन्ग ही मूव करते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे नर्व आयंस जो हैं, वो जो सब्सटेंस है या फिर इलेक्ट्रॉन्स है, वो आयंस है, वो अलॉन्ग द नर्व वायर नहीं मूव करते हैं, ठीक है।
ये याद रखना। दूसरी बात, अगर हम स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स देखें और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखें तो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, वो वायर के हिसाब से एक पर सेकेंड 1,50,000 किलोमीटर चली जाती है, बट जो नर्व इम्पल्स है वो सबसे ज़्यादा क्या करती है 100 मीटर पर सेकेंड जाती है। कितनी जाती है, मैक्सिमम स्पीड होती है हमारी नर्व इम्पल्स की 100 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 100 मीटर से हमारी क्या जा रही है, इन्फॉर्मेशन जा सकती है। देन हम बात करते हैं सिनैप्स की। सिनैप्स क्या होता है, बेसिकली सिनैप्स एक तरीके से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है हमारी टर्मिनल जो ब्रांचेज हैं, जैसा मैंने अभी बताया था कि हमारी सेल, रुकना, हाँ, ये आपकी सेल बॉडी है, ठीक है, और ये आपके डेंड्राइट्स निकले हुए, और यहाँ पे नीचे से ये जो दिख रहे हैं ये वाली एंडिंग्स जो है लास्ट वाली, इस वाली की बात कर रहे हैं। तो ये जो टर्मिनल ब्रांचेज है और जो हमारे जो डेंड्राइट्स, यहाँ पे एक और ही आएगा, इस डेंड्राइट्स के बीच में जो हमारा जो कनेक्शन बैठेगा और इनके बीच में जो गैप होगा छोटा सा, उसे ही बोलेंगे हम सिनैप्सेस, ठीक है। तो ऐसा होता है कि केमिकल प्रोसेस होता है, जो इम्पल्स हमारे रीच होते हैं हाँ टर्मिनल एंड में, एक केमिकल होता है एसिटाइकोलिन, वो रिलीज होता है। जो केमिकल से क्या होता है कि इम्पल्स होती है और फिर ये जो इम्पल्स होती है दूसरे हमारे क्या बोलते हैं न्यूरॉन में जाती है। तो केमिकल वैसे ही ब्रोक डाउन होता है जैसे सिनेप्सिस के लिए रेडी होता है हमारा नेक्स्ट ट्रांसमिशन जैसी होगा, वैसे हमारा केमिकल क्या होगा, टूट जाएगा। और क्योंकि भाई हमें ट्रांसमिशन करवाना है तो भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम क्या करवा रहे हैं, ट्रांसमिशन करवा रहे हैं। तो जो केमिकल है वो न्यू इम्पल्स सेट करेगा डेंड्राइट्स में, नेक्स्ट उसमें, उसके बाद दोबारा से फिर वो केमिकल आगे करके करेगा। तो इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स कितने टाइप के होते हैं हमारे न्यूरॉन्स होते हैं 3 टाइप के। पहला तो है सेंसरी। सेंसरी का काम क्या होता है, सेंसरी का काम क्या होता है, जो हमारे जो इम्पल्स हैं वो रिसेप्टर ऑर्गन, मतलब जो हमारे सेंस ऑर्गन है उससे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाना। मतलब जैसे आपने ये टच किया, यहाँ से जो चीज़ है, मतलब जैसे गर्म चीज़ आपने टच करी, जो इम्पल्स है वो कैरी होके कहाँ चला, आपके ब्रेन तक चला, उसे सेंसरी कहेंगे क्योंकि वो सेंस करके लेके जा रहा है। फिर देन है हमारा मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन क्या है, जो इम्पल्स है वो नर्वस सिस्टम से अब मसल के पास लेके जा रहा है, भाई आपको क्या करना है, हाथ हटाना है। और अब फिर आते हैं एसोसिएशन न्यूरॉन्स, जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स को एक साथ कनेक्ट करके रखते हैं, उसे बोलते हैं हम एसोसिएशन न्यूरॉन्स। तो 3 टाइप के होते हैं, सेंसरी, मोटर और एसोसिएशन। देन हम बात करते हैं हमारे नर्व्स की। नर्व बेसिकली क्या है, हमारे बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स, ठीक है, जिसमें हमारे सेपरेट न्यूरॉन्स होते हैं और वो भी एक ट्यूबुलर शीट्स में होते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको। बेसिकली जो नर्व्स होती है हमारी थ्रेड लाइक वाइट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो हमारे ब्रेन्स और स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं और हमारी पूरी बॉडी में जाते हैं। तो नर्व्स का अगर हम देखें, एक अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक केबल की तरह होती है जिसमें बहुत सारी कंडक्टिंग वायर्स होती है, वैसी ही होता है, ठीक है। और हर वायर एक दूसरे से कैसी होती है, इंसुलेटेड होती है, क्योंकि उसमें क्या है, माइलिन शीट है। देखा ना आपने, मैंने नर्व्स के बारे में बताया था, उनमें माइलिन शीट है तो कंडक्टिंग नहीं होती है। तो वो सबके सब ऐसे बंडल ऑफ खूब सारी वायर्स हैं और उसके ऊपर क्या रखी हुई ट्यूबुलर शीट है, ठीक है, जो एक इंसुलेशन का काम करती है, जिससे जितनी भी जो हमारी जो इम्पल्सेस हैं वो एक दूसरे से क्या ना हो जाए, मिक्स नहीं हो जाए। जैसे यहाँ पे आपको ये डायग्राम में दिखा रखा है, एक नर्व, अ बंडल ऑफ एक्सॉन्स। 3 टाइप की नर्व्स होती है हमारी। एक सेंसरी होती है, जो हमारे जो सेंसरी फाइबर से इम्पल्सेस रिसेप्टर तक लेके जाती है, मतलब हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक। जैसे हमारी ऑप्टिक नर्व होती है, हमारी आई से स्टार्ट होती है और हमारी कहाँ एंड होती है, हमारे ब्रेन में। देन हम बात करते हैं मोटर न्यूरॉन्स की, जो क्या करती है, इम्पल्सेस ब्रेन से लेके हमारे ऑर्गन्स तक लेके जाती है कि उन्हें एक्शन करने के लिए। जैसे हमारी जो नर्व है हमारी ब्रेन से स्टार्ट हो रही है और वो क्या करती है, हमारे आई तक आती है, जिससे हमारी जो आई मसल्स है वो आराम से मूव कर सके, जैसे इधर देख सकते हैं, इधर ऊपर नीचे, ठीक है। देन हमारी मिक्स नर्व होती है। मिक्स नर्व्स वो होती है जिसमें हमारे दोनों टाइप ऑफ फाइबर्स होते हैं, हमारी सेंसरी भी हो गई और हमारी मोटर भी हो गई। और इसका एग्जांपल है हमारा स्पाइनल नर्व्स। अगर हम देखें गैंग्लियन, गैंग्लियन बेसिकली क्या होते हैं, खूब सारे हमारे नर्व सेल बॉडीज जिसमें हमारे नर्व फाइबर्स क्या होते हैं, रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गैंग्लिया। अब हम बात करते हैं 2 मेजर डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम 2 में डिवाइडेड है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, जिसमें हमारे इंक्लूड होता है हमारा ब्रेन जो हमारे स्कल में है, देन हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम में है,
देन होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो हमारे ब्रेन से इमर्ज हो रही कि जितनी भी जो नर्व्स है हमारी पूरी बॉडी में, उसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब जो हमारे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, मतलब 2 सब डिवीजन है। जैसे सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, इसका काम क्या होता है, इन्फॉर्मेशन हमारे जितने भी जो वॉलंटरी मसल्स हैं वहाँ तक लेके जाना। फिर देन है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब एएनएस का काम क्या होता है, जितनी भी जो हमारी जो नर्व्स होती हैं वो हमारे इन्वॉल्यूटरी एक्शन को क्या करती है, कंट्रोल करती है। जैसे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारे हार्ट हो गया, मसल्स मतलब हार्ट की जो ब्रीदिंग हो गई, हार्ट में जो जितना भी जो काम हो रहा है, जितने भी जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, पहले हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर हम पेरिफेरल की बात करेंगे। तो अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएं तो हमारा ब्रेन है, ठीक है। तो ब्रेन क्या है, हमारा सबसे लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द साइज है, और दो ह्यूमन ब्रेन इज द लार्जेस्ट अमंग जितने भी एनिमल्स है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट किसका है, ह्यूमंस का है। तो ब्रेन क्या हमारा बहुत ज़्यादा डेलिकेट ऑर्गन है और वेल प्रोटेक्टेड है इनसाइड द ब्रेन बॉक्स। और ब्रेन बॉक्स क्या है हमारा, क्रेनियम, जो इसमें जिसमें हमारा स्कल है, मतलब जो हमारे ब्रेन को रख रहा है उसे क्रेनियम कहते हैं। हमारी बॉडी का जो बल्क होता है, अगर हम देखें हमारा ब्रेन का जो वेट है 1.35 kg है, मतलब हमारे पूरी बॉडी का 2% टोटल वेट तो क्या होता है, हमारा ब्रेन का ही होता है, ठीक है। तो हमारे ब्रेन को 80% वाटर है, और उससे 25% हमारे पूरा टोटल ऑक्सीजन हमारा क्या लेता है, ब्रेन लेता है। तो ब्रेन इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि 25% हमारी पूरी टोटल ऑक्सीजन ले रहा है पूरी बॉडी की। अगर हम कवरिंग्स की बात करें तो उस कवरिंग्स का मतलब ही देखो, ब्रेन है, ब्रेन हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो उसे सेव करने के लिए, उसे बचाने के लिए हमारी बॉडी में क्या है, कवरिंग्स है हमारे ब्रेन के अंदर। तो ब्रेन की 3 मेम्ब्रेस कवरिंग्स है जो बचा के रखती है। सबसे पहली होती है ड्यूरा मैटर, ठीक है। ड्यूरा मैटर हमारी आउटर मोस्ट टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन है, तभी इस ड्यूरा का मतलब है टफ। देन हमारी आर्कनाइड, आर्कनाइड हमारी सेकंड नंबर वाली लेयर होती है, बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, और ये हमें कुशन टाइप स्ट्रक्चर देती है, मतलब थोड़ी सी स्पाइडर टाइप इसकी शेप होती है। देन हमारा पिया मैटर है, ये बहुत ज़्यादा हाईली वेस्कुलर होती है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा रिचली सप्लाइड विद क्या होती है, ब्लड होती है। तो 3 टाइप की लेयर है, ड्यूरा मैटर, आर्किनॉइड एंड पिया मैटर। एक बीमारी हो जाती है मैग्नेटिस, इसका मतलब क्या है, जो हमारी जो ब्रेन की जो लेयर्स हैं इनमें कुछ दिक्कत हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिस। एक और चीज़ बतानी है आपको, जो स्पेस होती है हमारे जितनी भी मेम्ब्रेन्स के बीच में, उसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। वो फ्लूइड का काम क्या होता है, हमारे उसको हमारे ब्रेन को बचा के रखना शॉक एंड ऑल से, एक तरीके से कुशन की तरह काम करता है। और उस फ्लूइड का नाम होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ये जितनी भी जो स्पेसेस होती है उन्हें फिल करके रखता है और उन्हें हमारे ब्रेन को बचाता है। ये तो हमारी सिर्फ कवरिंग्स के बारे में बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, क्योंकि ब्रेन 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक होता है सेरिब्रम, फिर होता है सेरिबेलम, फिर होता है मेड्यूला ऑब्लांटा, ठीक है। ये 3 पार्ट होते हैं। सेरिब्रम के हमारा लार्जेस्ट पोर्शन होता है, और सेरिबेलम हमारे 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, एक होता है राइट और एक होता है लेफ्ट, और इन दोनों हिस्से को हम बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। और इनमें क्या होता है, रिजिस टाइप होता है। रिजिस का मतलब मैं अगर बताऊँ तुम्हें तो ऐसे ऐसे रिजिस टाइप के ग्रूव्स होते हैं हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। जितने ज़्यादा रिजिस होते हैं उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है वो कोई पर्सन, अगर होंगे कि इस पे ज़्यादा रिजिस और ग्रूव्स होते हैं। जितने भी जो हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, जो दोनों में से सब में क्या होते हैं, 2 टाइप की रीजन्स होते हैं। एक आउटर कोर्टेक्स होता है, बाहर का हिस्सा, और अंदर का जो इनर पोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेड्यूला कहते हैं। ऐसे ही आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें आपको ये ग्रूव्स दिख रहे हैं, ठीक है। जो ग्रूव्स हैं इनके बारे में बात करते हैं। ये ऊपर वाले हिस्से दिख रहे हैं, इसे गायरी कहते हैं, और ये जो नीचे वाला इसे सल्की कहते हैं, ठीक है। ये 3 ये जो है, ये जितने भी जो ग्रूव्स दिख रहे हैं इसको बोलते हैं हम, आपने देखा भी होगा, वॉलनट तो खाया होगा आप सब लोगों ने, वॉलनट की तरह दिखता है। जो हमारा जो ब्रेन नहीं होता, वॉलनट अगर तोड़ना तो उसका जो लेयर होता है, मतलब ढंग से अगर तोड़ा तो उसमें भी 2 से डिवाइडेड होते हैं और बहुत ज़्यादा ग्रूव प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही हमारा ब्रेन होता है। तो जो हमारा जो आउटर पोर्शन होता है कोर्टेक्स सेरिब्रम का, उसमें खूब सारी सेल बॉडीज होती है न्यूरॉन्स की, और वो थोड़ा ग्रेइश इन कलर होता है, ग्रे कलर का होता है, तो उसे हम ग्रे मैटर कहते हैं। और वही ग्रे मैटर क्या होता है, फोल्डेड होता है, और इसी वजह से हमारे क्या बनते हैं, कॉन्वोल्यूशन बनते हैं, मतलब घुमाव बनते हैं। जैसे हमारे इन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं, गायरी कहते हैं, ठीक है। और जो हमारे जो ग्रूव्स होते हैं, क्रेसेस होते हैं, उसे हम बोलते हैं सल्की। तो इस जो सिस्टम इंक्रीजेज सरफेस एरिया,
अब क्या होता है, ऐसे में जितने ज़्यादा ग्रूव्स होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो ब्रेन का जो सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज हो जाता है और हम ज़्यादा नंबर ऑफ नर्व सेल्स क्या कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये बोला जाता है कि ये बिलीव है जितने हायर नंबर ऑफ कॉन्वोल्यूशन होते हैं किसी ह्यूमन ब्रेन में, ठीक है, उसका मतलब ये है कि ज़्यादा नर्व सेल्स होंगे और उसका मतलब क्या है, वो ज़्यादा ही इंटेलिजेंट होगा। अगर हम पोर्शन के बारे में बात करें, जो इनर पोर्शन होता है सेरिब्रम का वो वाइट मैटर से होता है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं न्यूरॉन्स के, सिर्फ नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। देन हमारा एक और चीज़ है कॉर्पस कैलोसम, ये हमारी हार्ड बॉडी होती है, एक शीट होती है जो हमारे दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को क्या करती है, कनेक्ट करके रखती है, और इसका काम क्या होता है, एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर पे इंफॉर्मेशन को क्या करवाना, ट्रांसफर करवाना। द हाईली डेवलप जो हमारा कोर्टेक्स है, हमारा जो ग्रे मैटर है, उसका काम क्या होता है, हमें एनेबल अस टू थिंक, कि हम सोचें, रीज़न देखें कि क्या रीज़न है, प्लान करें और मेमोराइज करें। तो बेसिकली जितना भी अगर हम ओवरऑल देखें, सेरिब्रम क्या है, एक बेसिकली हमारा सीट ऑफ इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस एंड विल पावर, जितनी भी चीज़ें वो हमारे जितने भी जो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं सबको कंट्रोल करके रखता है। तो यहाँ पे बता भी रखा है कि कौन सा क्या क्या करता है, देखो यहाँ पे पार्ट्स दिखा रखे हैं, जैसे ये हमारे सेंसेशन करता है, ये मूवमेंट के लिए है, ये थिंकिंग वाला पार्ट है, हमारे स्पीच के लिए, ये स्मेल के लिए, टेस्ट के लिए, हेयरिंग के लिए, ये बॉडी बैलेंस के लिए। तो पूरा पार्ट बता रखा है कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज का ब्रेन का डिफरेंट डिफरेंट क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। जो हम सबकॉन्शियस के बारे में बात करते हैं ना, जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारे सेरिब्रम में लोकेट होता है। जितने भी हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं ना वो सब उसमें ही रहते हैं। तो अभी तुमने देखा होगा जैसे कोई भी हमें हिप्नोटाइज करता है, तो जितनी भी जो चीज़ें होती है अनकॉन्शियस माइंड में होती है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं बाद में। देन हम बात करते हैं सेरिबेलम की। सेरिबेलम हमारा मच स्मॉलर एरिया होता है एज कम्पेयर टू सेरिबेलम। ये हमारे उसके नीचे प्रेजेंट होता है सेरिब्रम के, ठीक है, और इसमें कोई कॉन्वोल्यूशन नहीं होता, बट इसमें नंबर्स ऑफ न्यूमरस फिरोज होते हैं। इसमें भी क्या होता है, आउटर कोर्टेक्स होता है जो ग्रे मैटर का बनता है, फिर इसमें एक वाइट मैटर होता है अंदर का, जो इसका मीडियन सेक्शन होता है, वो बिल्कुल ब्रांचिंग ट्री के तरह दिखता है। दिख रहा है ये बाहर का, ये ग्रे मैटर है, जो अंदर का कैसा है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, बैलेंस करके रखना, और हमारी बॉडी को, मतलब हमारे बॉडी का जो बैलेंस है वो मेंटेन करके रखना, और हमारी जितनी भी मस्कुलर एक्टिविटीज़ है उसे कोऑर्डिनेशन में करना। तो जैसी हमारी जो इम्पल्सेस होती हैं सेरिब्रम की, जैसे अगर आप स्टैंड अप करते हो या फिर चलते हो, ठीक है, जितनी भी जो चीज़ें होती है, जो वॉकिंग वगैरह होती है, सबके सब कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा सेरिबेलम होता है। जब से आपने सुना होगा जो अल्कोहलिक पर्सन होते हैं, जब वो ड्रिंक करते हैं तो वो एकदम से अजीब तरीके से चलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, सेरिब्रम, अल्कोहल की वजह से जो सेरिबेलम है वो क्या हो गया, इफेक्ट हो गया, और इसकी वजह से वो आराम से क्या नहीं कर पा रहा है, कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है इस मस्कुलर मूवमेंट से प्रॉपरली। तभी जो ड्रिंक करते हैं वो लोग ढंग से चल नहीं पाते, बहुत क्लम्सली वॉक करते हैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं मेड्यूला ऑब्लांटा की। ये हमारा लोवेस्ट पोर्शन है हमारे ब्रेन का, और ये बेस में स्कल के लोकेटेड रहता है। ये ट्रायंगुलर शेप का होता है, और इसके बाद हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू हो जाता है। इसका काम क्या होता है, हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनका फंक्शन को कंट्रोल करना, जैसे हमारे एलिमेंट्री कनाल का फंक्शन, हमारे ब्रीदिंग का, हमारे हार्ट की बीटिंग का, और जितनी भी जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होती हैं वो सबके सब क्या होती हैं, ये कंट्रोल करके रखता है। अगर हमारी इंजरी होगी मेड्यूला में तो हमारी क्या हो जाएगी, एकदम से डेथ हो जाएगी। तो मेड्यूला ऑब्लांटा बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, और ये हमारे ब्रेन के यहाँ पे होता है, इस नीचे वाले हिस्से पे। अगर हम बात करें तो 3 प्राइमरी रीजन्स होते हैं हमारे ब्रेन में। तो ब्रेन के 3 प्राइमरी रीजन्स हैं, एक है द फोरब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो वेरियस जो पार्ट्स होते हैं हमारे ब्रेन में आते हैं, और इसमें ही हमारे प्रिंसिपल फंक्शन होते हैं। जैसे हम फोर ब्रेन के बारे में बात करें, फोर ब्रेन में हमारा होता है सेरिब्रम, ठीक है, जिसमें हमारे सीट ऑफ इंटेलिजेंस जो हमारे वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। फिर होता है हमारे डायंसेफेलॉन। डायंसेफेलॉन में हमारी 2 चीज़ें आती है, एक आता है थैलेमस और दूसरा आता है हाइपोथैलेमस। थैलेमस का काम क्या होता है, हमारे पेन और प्रेशर को क्या करना, डिले करना हमारे सेरिब्रम में। और हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, हमारी बॉडी का जितना भी जो बॉडी टेम्परेचर होता है, पिट्यूटरी को क्या करना, कंट्रोल करके रखना। फिर हमारा जो मिड ब्रेन है, इसमें हमारे रिफ्लेक्सेस होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं हमारे आइज़ और एयर को लेके, मतलब जो रिफ्लेक्सेस हमारे आइज़ की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं और हमारी एयर की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। देन आता है हमारा हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में हमारा आता है सेरिबेलम।
सेरिबेलम के बारे में मैंने बता दिया, जो हमारी मस्कुलर एक्टिविटीज़ और हमारे बैलेंस को कंट्रोल करता है। फिर आता है पॉन्स। पॉन्स जो होता है हमारे सेंटर ऑफ ब्रेन में और सेरिब्रम के नीचे होता है। इसका काम क्या होता है, ये हमारे इम्पल्सेस एक हेमिस्फीयर से लेके सेरिब्रम तक लेके जाता है, फिर उसके बाद सेरिब्रम से दूसरे हेमिस्फीयर पे लेके जाता है। इसका काम क्या होता है, मस्कुलर जो एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी बॉडी में, मूवमेंट्स को, दोनों साइड की बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। बाकी मेड्यूला का काम क्या होता है, हमारी जो एक्टिविटीज़ होती है इंटरनल ऑर्गन्स, हमारी हार्ट बीट की, ठीक है, वो सबकी सब कौन कंट्रोल करके रखता है, हमारा मेड्यूला। देन हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली हमारा मेड्यूला से लेके हमारी पूरी होल लेंथ तक, हमारी बैकबोन तक जाता है, हमारी वर्टिब्रा तक, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर भी दिखा रखा है, एक मिनट मैं दिखाती हूँ आपको। सेवन पॉइंट में नहीं दे रखा है मे बी ना, आपने देखा ही होगा यहाँ पे, पर हमारा इसमें क्या होता है, इसमें रिवर्स होता है। जैसे हमारा जो ग्रे मैटर होता है, जैसे ब्रेन में बाहर था, वाइट मैटर अंदर था, इसमें वाइट मैटर बाहर की तरफ होता है और जो ग्रे मैटर होता है वो अंदर की तरफ होता है। तो वाइट मैटर में क्या होता है, हमारे एक्सॉन्स होते हैं जो लॉन्गिट्यूडली हमारी ब्रेन से लेके हमारे दूसरे साइड तक जाते हैं। इसमें फिर एक सेंट्रल कनाल होता है, ठीक है, जो हमारी पूरी एंटायर लेंथ तक जाता है हमारी ब्रेन की। और उसमें भी क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है जो एज अ शॉक प्रूफ कुशन काम करता है और एक एज अ मीडियम बनाता है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ हमारे जो फूड मटेरियल है सबको एक्सचेंज करना। और स्पाइनल कॉर्ड में भी 3 मेम्ब्रेन्स होती है, ड्यूरा मैटर होती है, जैसे ब्रेन में होती है आर्कनॉइड और पिया मैटर, ठीक है। फंक्शन क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड का, जितने भी रिफ्लेक्सेस है हमारे बिलो द नेक उन्हें कंट्रोल करना, हमारे जितने भी जो सेंसरी इम्पल्सेस हैं हमारी स्किन से लेके हमारी मसल तक को भेजना, फिर हमारे जितने भी मोटर न्यूरॉन्स हैं हमारे ब्रेन से लेके हमारी पूरी बॉडी को भेजना। जैसे आपको पता है हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड्स में खूब सारी नर्व्स होती हैं, वो जो नर्व्स होती हैं हमारे पूरी बॉडी पार्ट्स, हमारे पूरे पैरों में क्या होती है, कनेक्टेड होती हैं। तो जैसे ही हमारा ब्रेन फंक्शन करता है उससे मोटर न्यूरॉन से कि भाई हमें खाना खाना है, हमें इस हाथ से काम करना है, तो सब कौन कंट्रोल करता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। देन हम बात करते हैं पेरिपेरल नर्वस सिस्टम। हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा, पेरिपेरल में हमारे 2 हैं, सोमैटिक है और ऑटोनॉमिक है। सोमैटिक का काम क्या होता है, सोमैटिक में हमारे 2 सेट्स ऑफ क्या होते हैं, नर्व्स होती हैं। पहली होती है हमारी क्रेनियल नर्व्स और दूसरी होती है स्पाइनल। अब क्रेनियल से आपको पता चल रहा है जो हमारी क्रेनियल मतलब क्रैनियम, ठीक है, क्रेनियल नर्व्स वो होती है जो हमारी ब्रेन से क्या होती है, सबकी सब निकलती है। देन हमारी स्पाइनल, स्पाइनल मतलब जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से इमर्ज होती है। तो क्रेनियल नर्व्स हमारी 12 टाइप की होती हैं, ठीक है। उसमें से यहाँ पे दिख रही कि कौन कौन सी, जैसे सेंसरी हमारी एक नर्व होती है ओल्फैक्टरी जो हमारी नोज के लिए होती है, फिर ऑप्टिक नर्व होती है हमारी आइज़ के लिए, ऑडिटरी होती है हमारी ईयर्स के लिए, फिर हमारी मोटर होती है जो हमारी आइज़ से लेकर हमारी मसल तक जाती है, फिर हमारी मिक्स्ड वो होती है जो मतलब एक जो हमारी फेस से लेकर हमारी टंग तक आती है। ये तो क्रेनियल है। क्रेनियल का मतलब बेसिकली क्या है, जो हमारे ब्रेन से इमर्ज आउट होती है और 12 पेयर्स में होती है, 12 नंबर्स होती हैं। फिर होती है हमारी स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं और 31 पेयर्स होते हैं। 8 पेयर्स तो हमारे नेक में सिचुएटेड होते हैं, नेक रीजन में। 12 हमारे थोरैक्स में होते हैं, फिर 5 हमारे मतलब थोरैक्स मतलब पीछे वाला हिस्सा, मतलब हमारे जो रिब्स होती हैं, मतलब हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें टोटल होते हैं पूरे, तो उस जितने भी जो पार्ट्स होते हैं पीछे वाले हिस्से से वो सबके सब जो नर्व्स होती है वो निकलती है, ठीक है। तो जितने भी जो पार्ट्स हैं ये 31 जो आपको लिखे हुए हैं बच्चों याद कर लेना कि 31 पेयर्स होते हैं, कौन कहाँ कहाँ लोकेटेड होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। और स्पाइनल नर्व्स अगर आपको नहीं पता तो स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम निकालना और स्पाइनल नर्व्स में देखना, जैसे आपका ये जो रीजन होता है, पहला हमारा नेक रीजन होता है, फिर हमारा उसके नीचे थोरैक्स होता है, फिर हमारा लंबर रीजन होता है, फिर सैक्रल होता है, फिर हमारा कॉक्सियल रीजन होता है। तो ये जितने भी जो रीजन है वो सबके सब हमारे किस में प्रेजेंट है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। अगर हम बात करें जो हमारा टिपिकल नर्व स्पाइनल नर्व होता है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से इमर्ज होता है। उसकी 2 रूट्स होती है, तो डॉर्सल होती है आगे की तरफ, फिर वेंट्रल होती है पीछे। तो डॉर्सल होते हैं उसमें हमारे गैंग्लियन होते हैं। एवरी स्पाइनल नर्व इज अ मिक्स नर्व, जितनी भी स्पाइनल नर्व्स होती है मिक्स नर्व होती है, मतलब उसमें दोनों हमारे नर्व्स होते हैं, सेंसरी भी होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स भी होते हैं। और जब जंक्शन होता है 2 रूट्स का तो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स दोनों के दोनों कैसे हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं। क्योंकि देखो अब मैं बताती हूँ, सेंसरी और मोटर, सेंसरी का काम क्या होता है, स्टिमुलस रिसीव करके ब्रेन तक लेके जाना, और मोटर का काम क्या है, वही जो स्टिमुलस से जो रिस्पॉन्स आया उसे लेके वापस हमारे ग्लैंड के पास लेके जाना है कि वो उस चीज़ में क्या करे, कूप अप कर ले या उसका काम करे।
जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, ये ढंग से देखो, ये वाला जो डायग्राम है बच्चों, जैसे इसमें क्या हो, इस बच्चे को इसने ये करा, रिसीव किया, ठीक है, तो इसके जो हाथ में जो रिसेप्टर्स हैं इसने रिसीव करे सेंसरी से और ये इसके ब्रेन में गए, फिर ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में गए, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड हमारे हाथ को जितने भी बॉडी पार्ट्स के जो नर्व्स ने कंट्रोल करता है, और इसने मोटर न्यूरॉन ने बोला भाई इसे हाथ हटाना है, तो ये क्या कर देगा, हाथ हटा देगा। जैसे इस वाले में है, ये रिसेप्टर है हमारे स्किन में अटैच्ड हुआ, सेंसरी न्यूरॉन से ये हमारे डॉर्सल रूट पे कहाँ गया, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे गया, फिर सेंट्रल कनाल से एसोसिएशन नर्व है, न्यूरॉन है, एसोसिएशन का मतलब क्या है, जो मोटर और सेंसरी दोनों को मिक्स रहती है, फिर ये वेंट्र दूसरे वाले रास्ते से ये मोटर न्यूरॉन के पास आएगी, भाई मसल्स को ये हाथ हटा देना चाहिए, ठीक है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक बार इसे देख लेना। अब हम बात करते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में क्या होता है, हमारे चेन्स ऑफ नर्व्स और गैंग्लिया होते हैं हमारे बैकबोन से, ठीक है, और इनका काम क्या होता है, हमारे इनवॉलेंट्री जो एक्शंस होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, सबको कंट्रोल करके रखना। तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपैथिक और एक होता है पैरासिम्पैथिक। तो नर्व्स ऑफ जो सिंपैथिक होते हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से लेके हमारे नेक से लेके हमारे वेस्ट रीजन तक होते हैं, और पैरासिम्पैथिक जो होते हैं हमारे एक तो हेड से लेके नेक और हमारे सैक्रल रीजन में होते हैं। तो ये जो दोनों पार्ट से अपोजिट काम करते हैं, अगर एक काम करते हो तो उसका अपोजिट दूसरा काम करेगा, ठीक है। जैसे दो चीज़ें मान लो, एक अगर सेम अच्छा काम करे तो दूसरा उसका क्या करेगा, अपोजिट करेगा। तो सिंपैथिक अगर अच्छा कर रहा है तो पैरासिम्पैथिक उसका दूसरा काम करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे है देखो, ये दोनों एक सिंपैथिक है, ये सिंपैथिक का मतलब बेसिकली हमारी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं एक्शन के लिए, और पैरासिम्पैथिक क्या करते हैं, हमारी बॉडी को रिलैक्सेशन के लिए करता है। जैसे अगर हमने प्यूपिल डिलेट कर दी, खोलने की कोशिश करी, तो ये प्यूपल को कंस्ट्रिक्ट कर देगा। अगर हमारा सल्वेशन मतलब सलाइवेशन मतलब सलाइवा जो बन रहा है वो कम हो रहा है तो ये इंक्रीज कर देगा। अगर हमारी हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है तो ये डिक्रीज कर देगा। अगर हमारी क्या बोलते हैं ब्रोंकाई जो है लंग्स में उसे डिलेट कर रहा है तो ये से क्या करेगा, कंस्ट्रिक्ट करवाएगा। तो बेसिकली ये इनका अपोजिट काम करता है जो भी है, ठीक है। तो सिंपैथिक हमारे एक्शन के लिए करता है, पैरासिम्पैथिक क्या करता है, इसे रिलैक्सेशन के लिए करता है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट काम करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको पूरा चार्ट बना के दे रखा है कि अगर हार्ट को ये एक्सेलरेट करता है तो ये रिटार्ड कर देता है, ये ब्लड वेसल को हमारे क्या करते हैं, कंस्ट्रिक्ट करता है तो ये डिलेट कर देता है, लंग्स को अगर डिलेट करता है तो ये कंस्ट्रिक्ट करता है। तो बेसिकली इसका अपोजिट कौन करता है, हमारा पैरासिम्पैथिक करता है। ये आपको ग्लांस में दे रखा है कि हमारा कैसा है। जैसे यहाँ पे नर्वस सिस्टम दो हिस्सों में, CNS एंड PNS। CNS में हमारे दो पार्ट है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन में हमारे तीन पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेड्यूला। अब इसमें स्टोमैटिक नर्वस सिस्टम में हमारे दो नर्व्स हैं, क्रेनियल जो हमारे ब्रेन से होती है इमर्ज 12 टाइप की, फिर स्पाइनल नर्व्स होती है जो 31 टाइप्स की होती है, फिर ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस में हमारे दो टाइप की होते हैं, एक तो स्टिमुलेटरी होता है और एक कामिंग होता है। एक सिंपैथिक है और दूसरा क्या है हमारा पैरासिम्पैथिक। जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो हमारे इमोशन से भी इन्फ्लुएंस्ड होता है, जैसे ग्रीफ हो गया, दुख है, हमें गुस्सा आ रहा है, डर लग रहा है, या कोई सेक्सुअल स्टिमुलेशन है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया, स्टमक अल्सर होता है। तो इससे वजह से भी क्या होता है, हमारे इमोशनल स्ट्रेस से भी ये सब चीज़ें होती हैं। तो इमोशन से भी हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो क्या होता है, इफेक्ट होता है। अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं। रिफ्लेक्सेस बेसिकली हमारे इनवॉलेंटरी एक्शन होते हैं, और ये दो टाइप के होते हैं, या तो वॉलेंट्री का मतलब है जो हम सोच के खुद मतलब हमें पता रहता है, इनवॉलेंट्री होता है जो अपने आप ही हो जाता है। जैसे वॉलेंट्री का मतलब है जैसे तुम्हें टीवी देखना है बच्चों, ठीक है, जैसे कार्टून देखने का मन होता है, गेम खेलने का मन होता है, तुमने फोन लिया और तुम गेम खेलने लग गए, तो ये तुम्हारे वॉलेंट्री एक्शन है, तुम खुद कर रहे हो। टीवी तुम खुद देख रहे हो, ठीक है, तुमने एक सेब लिया और उसे काट और खा लिया, ठीक है, ये सब तुम्हारी मर्जी है। इनवॉलेंट्री क्या होता है, जो भाई अपने आप होते हैं, जिनके बारे में हमें नहीं पता होता। जैसे जैसे आपने एकदम से क्या करा, गरम प्रेस को छुआ और हाथ हटा दिया, इनवॉलेंट्री एक्शन है वो तुम्हारा, ठीक है। कभी कभार क्या होगा, जैसे आपके आंखों में कोई भी कचरा चल जाता है, कुछ भी डर्ट पार्टिकल चल जाता है, देन आपका एकदम से क्या होता है, जो फ्लशिंग ऑफ टीयर्स, आपके टीयर्स निकलने लग जाते हैं, वो भी क्या हमारे इनवॉलेंट्री, उसमें आपको कंट्रोल नहीं है। आप आंसू को रोक नहीं सकते कि भाई ऐसा बोला आपने, भाई आंसू तू मत आ, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो इनवॉलेंट्री वो एक्शन होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे एक और है शिवरिंग होती है, जिसमें कभी ठंडा हो जाता है, हमारी बॉडी खुद ऐसे कांपने लग जाती है। कभी कभार ये होता है कि हम
जितना भी जैसे हमारी जो नॉन स्टॉप बीटिंग हो रही है हमारी हार्ट की, उसे भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारी जो आई प्यूपिल है, जैसे आपने देखा होगा डार्क में डिलेट हो जाती है, जैसे डार्क रूम में जाती है जो प्यूपिल होता है ये कम वैसे डिलेट हो जाती है। तो ये मस्कुलर मूवमेंट है, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अपने आप होती हैं, ठीक है, और उनके बारे में हम पे कोई कंट्रोल नहीं रहता, कुछ चीज़ें हम खुद करते हैं। इसमें आपको दे रखा है रिफ्लेक्सेस और वॉलंटरी एक्शन। रिफ्लेक्सेस वो होते हैं जो भाई हम जो खुद स्टिमुलस से रिसीव हो, जैसे टच हो गया, पेन हो गया, ठीक है, ये सेल्फ प्रोटेक्टिव होते हैं इन्वायरमेंट के थ्रू, और ये हमारे बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम करता है, ठीक है। और जो वॉलंटरी एक्शन होते हैं भाई वो हम खुद हिसाब से करते हैं अपनी मर्जी, जैसे चॉकलेट खाने का मन, हम चॉकलेट खा रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे वॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी नहीं, ऐसा नहीं होता चॉकलेट खुद आएगी और हम अपने आप ही जा रही है हमारे मुंह पे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वॉलंटरी और रिफ्लेक्सेस में दोनों में क्या है, फ़र्क है। रिफ्लेक्सेस बेसिकली इनवॉलंटरी एक्शंस हैं जो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होते। अब यहाँ पे आपको बता रखा स्टिमुलस बेसिकली कोई भी एजेंट जो हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। अब स्टिमुलस हमारा फिजिकल भी हो सकता है, ठीक है, केमिकल भी हो सकता है। फिजिकल का मतलब टच, प्रेशर, कुछ भी। केमिकल हमारा लाइट के थ्रू या हमारे हीट के थ्रू या इलेक्ट्रिकल कुछ भी हो सकता है। तो रिफ्लेक्सेस भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है कंडीशन। अब नेचुरल तो वो होते हैं जो भाई हमने जो सीखे हुए होते हैं, जैसे आपने देखा होगा हम जैसे अब अभी अभी ये वीडियो देख रहे हो, आपकी आँख जो आपकी जो ये आँख है ब्लिंक करती रहती है, ठीक है, कफिंग होती है, आपको स्नीजिंग होती है, ये प्रोटेक्टिव है और ये हमारे इनबॉर्न है, बचपन से ही, ऐसा तो नहीं है। दूसरा जो हमारे सलाइवा आता है, ठीक है, और हम स्वॉलोइंग करते हैं, ये सब क्या हमारी फंक्शनल है, तो ये बेसिकली हमारा नेचुरल है, ये इनबॉर्न है, बचपन से ही है। कंडीशन वो होती है जो हम अपने लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस के द्वारा सीखते हैं, जैसे आपको कोई टेस्टी खाने की स्मेल आपने सुनी और आपके मुंह पे पानी आ गया एकदम से, हाँ यार हमें खाना, जैसे ऐसा होता है। जैसे दोस्त लोग बातें करते हैं, कोई अच्छी से डिश के बारे में हमने डिस्कस करा तो हमारे मुंह पे पानी आने लग जाता है, तो ये हमारा कंडीशन है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस के थ्रू हमारी लाइफ टाइम में क्या होता है, ये लर्निंग के थ्रू हमारी मतलब आता है, ठीक है। एलिवेशन बेसिकली हमारा नेचुरल रिफ्लेक्स है, बट आपने देखा होगा कि कभी कभार कंडीशंस भी होते हैं, क्योंकि कोई कोई चीज़ें क्या होते हैं हम एक्वायर्ड करते हैं कभी कभार। जैसे आपको अगर अच्छा खाना दिखे, मतलब आपको पसंद है, तो आप उसे देख के भी क्या करते हो, आपके मुंह पे सलाइवा आने लग जाता है। जैसे ये एक्सपेरिमेंट किया था पावलोव ने, ये आप एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टिमुलस है और इसका रिलेशन है। जैसे अगर आप देख सकते हैं ये वाला, इसमें क्या हुआ, पहले ना डॉग को फूड दिखाया, जैसे फूड दिखाया तो डॉग से क्या होने लग गया, सलाइवा सलीवेट्स होने लगा। आपने देखा होगा जब डॉग्स को भूख लगती है तो उनके उसमें ज़्यादा सलाइवा सिक्रीट होता है। फिर उन्होंने सेकंड उसमें बेल को रिंग किया तो डॉग का सलाइवा नहीं रिलीज हुआ। अब क्या उन्होंने रिंगिंग ऑफ बेल करी, ठीक है, मतलब बेल को दोबारा से लिखा, बट अब उन्होंने फूड भी दिखाया तो डॉग मतलब सलाइवा रिलीज सलाइवेट्स कर रहा है। फिर देन उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, वो रिंगिंग ऑफ बेल कर रहे हैं, ठीक है, बट अब डॉग का जो सलाइवा है वो नहीं हुआ, पर ये कंडीशन रिफ्लेक्स हो गया। क्यों? क्योंकि उसे एक कंडीशन दिखा दी गई, भाई जब बेल बजेगी तो खाना मिलेगा। तो जैसे उसने बेल की आवाज़ सुनी तो उसे ऐसा लगा कि मुझे खाना मिलेगा, तो उसका एक क्या हो गया, रिफ्लेक्स कंडीशन हो गया, ठीक है। तो इसमें हमें पता चलता है कि कंडीशन रिफ्लेक्शन भी रिफ्लेक्सेस होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग को हम वाइल्ड एनिमल्स जो सर्कस में होते हैं ट्रेन करते हैं हम, ठीक है, वो उनका क्या होता है, कंडीशन रिफ्लेक्सेस होते हैं। हम इतने सारे एनिमल्स को ट्रेन करते हैं पर स्टंट परफॉर्म करने के लिए, तो वो भी बेसिकली क्या है, कंडीशन रिफ्लेक्शन है। और कुछ कुछ हमारे कॉमन रिफ्लेक्सेस होते हैं जैसे ह्यूमंस में, जैसे हमारा कफिंग रिफ्लेक्स हो गया, जब आप ज़्यादा फूड खा हमारी बॉडी में एंटर होता है विंड पाइप, हम कफ करते हैं। कभी भी कोई हमारे नोज़ में इरिटेंट घुस जाता है कुछ भी, तो हम क्या स्नीज करते हैं, ठीक है। कभी भी कोई ऑब्जेक्ट एकदम से हमारी आंखों के सामने आता है, हम अपनी आंखें बंद कर देते हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये बेसिकली हमारे कंडीशन, ये बेसिकली इनबॉर्न है। क्योंकि ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत बार जैसे हम कफ करते हैं, ये सब चीज़ें इनबॉर्न होती है। मतलब जैसे आप एकदम से आपका हैंड आपने हटा दिया, जैसे कोई भी चीज़ आपको चुभ रही है, जैसे आपने कोई चुभी आपको, आपने एकदम से हाथ हटा दिया, इनबॉर्न है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, नी जर्क होता है, कभी कभार हम लेग को इनवॉलेंट्री शार्प टैप करते हैं तो हमारे उसमें एकदम से सिटिंग में जर्क होने लग जाती है। तो ये सब के सब इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस हैं। तो ये आपके एग्जांपल्स हैं, एक बार आप रीड कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएंगे। फिर अगर हम ये तो हमारे इनबॉर्न है ह्यूमंस में। कंडीशन के बारे में बात करें तो जैसे हमारे टीचर को हम देखते हैं क्लास में, अगर एंट्री लेता है तो हम एकदम से स्टैंड अप हो जाते हैं। तो हमने ये सीखा है, ये हमारी डेली हैबिट से हमने सीखा है। हम हमेशा जब भी जाते हैं बाहर, हमने शू लेसेस को क्या बोलते हैं, टाई, मतलब टाई करते हैं आराम से।
हम कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं वो हमारे कंडीशन है। हम कीबोर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं, हम जैसे भी कोई सिग्नल होता है हम हैंड साइन दिखाते हैं कि भाई हट जाइए, तो ये भी हमारा कंडीशन होता है। जैसे हमारी व्हीकल के आगे कोई कार जा रही है तेज़ी से, तो हम मतलब रुक गई तो हम क्या करते हैं, ब्रेक मारते हैं। तो ये सब के सब क्या है, कंडीशन रिफ्लेक्सेस है। तो जो कंडीशन रिफ्लेक्सेस होती हैं वो इनबॉर्न है, वो हम कोई जो कंडीशन है वो बेसिकली हमारे एक्सपीरियंस और लर्निंग से होती है। नेचुरल हमारी क्या होती है, इनबॉर्न होती है, ठीक है। ये सीधा हमारे डायरेक्टली रिलेटेड होती है स्टिमुलस से, और कंडीशन रिलेटेड नहीं होती है स्टिमुलस से, ओके। देन हमारा नर्वस पाथवेज एंड रिफ्लेक्सेस देखते हैं कि हमारा रिफ्लेक्स एक्शन कैसे काम करता है, ठीक है। पाथवे के बारे में बात करेंगे। जो हमारे जो इम्पल्सेस होती हैं वो एकदम से में 2 या 3 न्यूरॉन्स होते हैं। तो न्यूरॉन्स, एक डॉर्सल सेंसरी न्यूरॉन्स होता है जो डॉर्सल रूट में होता है, फिर एक वेंट्रल रूट पे होता है। तो जैसे ही कोई हमें इम्पल्स रिसीव होता है सेंस से, वो हमारे सेंसरी से कहाँ जाता है, डॉर्सल रूट में जाता है, फिर स्पाइनल कर्व्स में जाता है, फिर वहाँ से वो मोटर न्यूरॉन में जाता है स्पाइनल कॉर्ड से। फिर जो रिस्पॉन्स हमें मिलता है वो रिस्पॉन्स हमारा इमिडिएटली कहाँ जाता है, हमारे रिफ्लेक्शन के थ्रू हमारे इफेक्टर मसल्स में जाता है, ठीक है। तो समटाइम्स क्या होता है, थर्ड न्यूरॉन हमारे बहुत काम आता है, जिससे बोलते हैं हम एसोसिएशन और न्यूरो रिले न्यूरॉन भी कहते हैं। वो बेसिकली हमारे सेंसरी फाइबर मोटर न्यूरॉन के बीच में रहता है, ठीक है। देन हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स एक्शन। कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स एक्शन जो हमारे जो न्यूरॉन्स है डिफरेंट लेवल्स पर स्पाइनल कॉर्ड के, जैसे कभी कभार आप वॉक करते हो डार्क ऑन अ रोड, तो आपको क्या होता है, कभी कभार अगर बाई चांस ऐसा होता है कि कोई पीस ऑफ रोप आपने देखा और आप एकदम से उछल गए, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप क्या हो, सांप हो, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। तो ये हमारे रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे होते हैं, जैसे कभी आपने देखा होगा ना, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने रोप देखी, आप एकदम से उसे देख के उछल के डर गए कि भाई सांप हो सकता है, बट वो सांप नहीं होता, वो कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। तो ये जितनी भी स्केलेटल मसल्स होती है रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होती है, रहती हैं। जैसे आज मैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में ये आर्क बता रहा था, स्टिमुलस, रिसेप्टर सेंस ऑर्गन, फिर एफरेंट सेंसरी फाइबर, फिर हमारा स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद इफेक्टर मोटर न्यूरॉन, फिर मसल्स। तो ये पूरा हमारा पाथ है, इसे अच्छे से देख लेना। रिफ्लेक्स हमारा एक लैटिन वर्ड से आ रहा है, रिफ्लेक्सेस, इसका मतलब होता है रिफ्लेक्टेड, मतलब एकदम से वापस चले जाना, ओके। तो ये हमारा पाथ बता रखा है स्टिमुलस वाला, ये एक बार ढंग से पढ़ लेना, ओके। देन हमारा ये है रिफ्लेक्स आर्क, बेसिकली हमारा शॉर्टेस्ट रूटीन होता है जो हम इम्पल्स को रिसेप्टर से लेके इफेक्टर तक कैरी करवाते हैं। रिसेप्टर बेसिकली हमारे सेल्स होते हैं जो हमारे टर्मिनल एंडिंग्स पे प्रेजेंट होते हैं, नर्व सेल्स के, जो हमारे स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और उन्हें इम्पल्स में कन्वर्ट करके सेंसरी न्यूरॉन से भेजते हैं। फिर सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व इम्पल्स उन्हें रिसीव करी है उसे रिसेप्टर सेल तक लेके जाना। फिर CNS का काम क्या होता है, ये जितनी भी जो इनकमिंग सेंसरी इम्पल्सेस जनरेट होती हैं उन सबको सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में ट्रांसफर करवा देता है। फिर मोटर न्यूरॉन उस इम्पल्स को एसोसिएशन न्यूरॉन से CNS से लेके हमारे ऑर्गन तक लेके जाता है। फिर जो ऑर्गन है वो रिस्पॉन्ड को रिसीव करता है और फिर वो क्या करता है, उस चीज़ को लेके वर्क करता है। तो बेसिकली ये आपका नर्वस सिस्टम था। आई होप आपको ये समझ में आएगा, बहुत इजी नर्वस सिस्टम है आपका, और ये आज कंप्लीट हो गया है। जो लाइन आपको समझ में नहीं आए आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत इजी चैप्टर है, एक बार इसे अच्छे तरीके से रिवाइज कर लोगे और इन चीज़ नर्वस सिस्टम के बारे में जितने भी जो नर्वस सिस्टम मैंने बताया एक बार उसको ग्लांस में पढ़ लेना, नाम पढ़ लेना, इनके कौन कौन से मैटर होते हैं प्रेजेंट वो पढ़ लेना। और हमारे जो लास्ट में मैंने बताया जो डायग्राम है हमारा कि कैसे वो क्या बोलते हैं हमारा स्टिमुलस रिसीव होता है और इफेक्टर तक जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसके पार्ट्स याद करने बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको बहुत ज़्यादा, और बहुत इजी चैप्टर भी है। अगर आप एक तरीके से इसे अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। तो बाय बच्चों, और क्या बोलते हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे जीनियस क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ में आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं कि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो जाए, ओके। एंड बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम्स के लिए। सो बाद में हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आपके साथ। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।